नमस्कार। कल्पना करिए कि एक शांत धार्मिक नगरी में श्रद्धा भक्ति का माहौल हो, जहां भक्तगण प्रभु के नाम में लीन होकर अपने आध्यात्मिक सफर पर निकले। लेकिन अचानक ये भक्ति यात्रा विवादों में घिर जाए, जब स्थानीय निवासी इसे अपनी शांति में बाधा मानने लगे। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा को लेकर उठा विवाद कुछ ऐसा ही था, जहां एक ओर भक्ति की धुन थी, तो दूसरी ओर नींद में खलल से परेशान नागरिकों की नाराजगी थी। सवाल यह था कि क्या धार्मिक आस्था और सामाजिक सह अस्तित्व के बीच कोई संतुलन संभव है। यही टकराव इस घटना के केंद्र में था, जिसमें कई मोड़ आए, लेकिन अंततः प्रेम और संवाद की ताकत ने रास्ता दिखा दिया। मथुरा के वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा को लेकर उठे विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। शुरुआत में यह केवल एक धार्मिक आयोजन था, जिसमें महाराज के अनुयायी भक्ति में लीन होकर शामिल होते थे, लेकिन जब एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के निवासियों ने इस यात्रा के खिलाफ आवाज उठाई, तो मामला और उलझ चला। सोसाइटी के लोगों का कहना था कि रात के समय होने वाली इस यात्रा में तेज आवाज में बजने वाले भजन, ढोल, नगाड़े और आतिशबाजी के कारण उनकी नींद खराब होती है, और यह समस्या लगातार बनी हुई थी, जिसके चलते उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस यात्रा पर आपत्ति जताई और पद यात्रा को रोकने की मांग की। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी यात्रा के मार्ग और समय में बदलाव कर लिया। उन्होंने फैसला किया कि अब यात्रा रात 2 बजे के बजाय सुबह 4 बजे निकाली जाएगी और एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के सामने से ना गुजरते हुए प्रेम मंदिर, रमण रेती पुलिस चौकी मोड़ से श्री राधा केली कुंज आश्रम तक जाएगी। हालांकि इससे भी विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। सोसाइटी के विरोध से आहत भक्तों और स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिली। वृंदावन के कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर पोस्टर लगाकर ये ऐलान किया कि वे एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के निवासियों को कोई भी सामान नहीं देंगे। उनका कहना था कि इन लोगों ने महाराज जी की पदयात्रा का विरोध कर भगवान की भक्ति का अपमान किया है। गर्म माहौल के बीच प्रेमानंद महाराज का हमेशा की तरह शांत और संतुलित रवैया देखने को मिला। उन्होंने अपने अनुयायियों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि उनका उद्देश्य केवल प्रेम और सुख बांटना है, ना कि किसी को तकलीफ देना है। जब एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अध्यक्ष महाराज जी के पास पहुंचे, तो उन्होंने पूरी विनम्रता के साथ अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि वे खुद वर्षों से महाराज जी के दर्शन करते आ रहे हैं और कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन इस बार कुछ लोगों ने यूट्यूब और अन्य माध्यमों से इस मामले को बढ़ावा दे दिया है, जिससे विवाद और बढ़ गया। उन्होंने यह भी कहा कि सोसाइटी के अन्य लोग भी अपनी गलती एहसास कर चुके हैं, लेकिन वे महाराज जी के सामने आकर माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ने इस पर बेहद सहजता से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वे किसी से द्वेष नहीं रखते, सभी के सुख दुख का ध्यान रखते हैं। जब उन्होंने सुना कि किसी को उनकी पदयात्रा से परेशानी हो रही है, तो उन्होंने तुरंत उसका मार्ग और समय ही बदल लिया। उन्होंने सोसाइटी के लोगों को आमंत्रित किया, वे बिना किसी झिझक के उनके पास आएं और अपनी बात रखें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल भक्ति और प्रेम का प्रसार करना है, ना कि किसी को असुविधा पहुंचाना। सोसाइटी के अध्यक्ष ने भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यूट्यूब और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इस बात को भ्रामक तरीके से पेश किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि कुछ यूट्यूबर केवल अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए ब्रजवासियों और महाराज जी के अनुयायियों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रजवासी हमेशा से प्रेमानंद महाराज का सम्मान करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि सोसाइटी के सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों में आतिशबाजी का भी जिक्र किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर सोसाइटी के चबूतरे पर 5 से 10 पटाखे फोड़ दिए थे, जिससे वहां रहने वाले लोग परेशान हो गए और इस विरोध में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ये आतिशबाजी ना होती
तो शायद ये विवाद इतना नहीं बढ़ता। इस पर महाराज जी ने भी सहमति जताई और कहा कि वे इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। उन्होंने सभी भक्तों से अनुरोध किया कि वे अनुशासित रहें और किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न ना करें। इस पूरे विवाद के समाधान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम यह था कि सोसाइटी के अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि सोसाइटी के लोगों से गलती हुई है और वे चाहते हैं कि महाराज जी अपनी यात्रा को पुनः शुरू करें। उन्होंने कहा कि वे खुद इस बात का ध्यान रखेंगे कि यात्रा के दौरान कोई भी असुविधा ना हो और सभी भक्तों को उचित व्यवस्था मिले। प्रेमानंद महाराज ने इस पर सहमति जताई और कहा कि वे कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। उन्होंने दोहराया कि यदि किसी को उनकी यात्रा से परेशानी हो रही है तो उन्होंने तुरंत उसके मार्ग और समय में बदलाव किया था। उन्होंने ये भी कहा कि वे सभी प्रेम करते हैं और किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं रखते। उन्होंने सोसाइटी के लोगों को आमंत्रित किया और वे खुले दिल से आए और इस मामले को पूरी तरह समाप्त करें। इस पूरे घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि किसी भी विवाद को संवाद के माध्यम से सुलझाया जा सकता है और प्रेमानंद जी महाराज की सहजता और धैर्य ने यह साबित भी किया कि केवल प्रेम और करुणा के माध्यम से ही किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। वृंदावन के स्थानीय लोग और सोसाइटी के सदस्य अब इस मामले को समाप्त करने के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि यह धार्मिक आयोजन पुनः शुरू हो। इस घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि धार्मिक आयोजनों और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। भक्तों की भक्ति और श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय निवासियों की सुविधा और शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने व्यवहार से यह उदाहरण पेश किया कि एक सच्चा संत वही होता है जो न केवल अपने अनुयायियों की बल्कि समाज के हर वर्ग की चिंता करता है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।